सेलर अकाउंट मैनेजमेंट का। आज की मेरी वीडियो जो है वो इसी हवाले से है। मैं इस वीडियो में ओवरव्यू दूंगी सेलर अकाउंट का, अमेज़न सेलर अकाउंट का। ऑब्वियसली जब हम खुद ये काम करते हैं और फिर उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन एटलीस्ट मेरी इस वीडियो से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन-कौन से ऑप्शंस हैं इस अकाउंट में और हमें उसका क्या पर्पज़ है और कब उसको यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि कुछ जो है वो ऑप्शन जो है आपके इस डैशबोर्ड पर ऊपर टैब की सूरत में मौजूद है और कुछ ऑप्शन जो है वो नीचे डिस्प्ले में मौजूद है। तो ऑब्वियसली जब वो डिस्प्ले में ऑप्शन मौजूद है जिसके लिए हमें कहीं क्लिक नहीं करना पड़ा, वो हमें क्लियर नजर आ रहे हैं डिस्प्ले में, तो यकीनन उनकी अहमियत ज्यादा है। तो क्विक ग्लैंस में एकदम से आपको सब चीजें नजर आए उसके लिए आपके सामने कुछ डिस्प्ले में यहाँ ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको। ये वो टैब्स हैं जिनको आपको क्लिक करना है और फिर आप इनको यूज कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इन ऑप्शन से। इन ऑप्शंस की मदद से आपको क्विक ओवरव्यू मिल जाता है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसके क्या सिलसिला चल रहा है, उसके ऑर्डर्स कितने हैं, कितना रेवेन्यू है, वगैरह वगैरह। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन है डिस्प्ले में वो है मार्केट प्लेस का। तो आप जितनी मार्केट्स पे सेल कर रहे हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी। जिस मार्केट प्लेस की प्रोडक्ट्स को आपको देखना है अपने सेलर अकाउंट में वो आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पर। वो आप सेलेक्ट करेंगे और आपको वो नजर आएगी। ठीक है। इस तरह सेकंड है ऑर्डर का ऑप्शन। इस ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने ऑर्डर्स हैं, कितने ऑर्डर्स जो है फुलफिल हो चुके हैं, चाहे वो एफबीए के थ्रू फुलफिल हो रहे हैं या एफबीएम के थ्रू, उसकी सारी जो है हिस्ट्री आपको यहाँ से पता चल रही होगी। दूसरा ऑप्शन है सेल्स का, टुडेज सेल्स। तो कितनी सेल हुई है आपकी और कितने यूनिट सेल हुए हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल रही होगी। फोर्थ ऑप्शन है बायर मैसेजेस का, जिसमें आपको पता चल रहा है कि बायर ने आपको मैसेज किया है या कितने मैसेज जो है आपने उसके क्वेरीज के जवाब विद इन 24 आवर दिए हैं और कितने के जवाब आपने 24 आवर्स गुजरने के बाद दिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि आपके बायर को, जो सेलर है, उसको सबसे पहले काम ये देखना होता है कि जो उसके बायर्स आ रहे हैं उनकी क्वेरीज पूरी हो रही हैं या नहीं। क्योंकि आप अगर अपने बायर्स को सेटिस्फाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी कन्वर्जन में इजाफा होगा। कन्वर्जन का मतलब है आपकी सेल में इजाफा होगा। तो जैसे ही आपके बायर का मैसेज आए उनकी क्वेरीज फौरन कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस पर आपने खास तौर से नजर रखनी होती है कि कोई बायर आपको मैसेज कर रहा है, किस किस्म के सवाल हैं उनके, किस किस्म की क्वेरीज हैं उनकी। फिफ्थ ऑप्शन है बाय बॉक्स विन का। तो ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपको पता चल रहा होता है कि बाय बॉक्स है क्या वैसे। तो बाय बॉक्स बेसिकली जब एक से ज्यादा सेलर मौजूद हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो है वो अमेजोन जो है डिसाइड करता है कि किसको जो है वो सेल देनी है। जब भी बायर आपके पास आता है सेल करने, कोई चीज खरीदने के लिए, तो वो अपनी कार्ट में जब आपकी प्रोडक्ट को ऐड करेगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बायर बॉक्स है। एक्चुअली होता ये है कि जब एक से ज्यादा लोग एक ही चीज को सेल कर रहे होते हैं तो हर किसी की प्राइस रेंज अलग होगी। तो अमेजोन डिसाइड करता है कि सबसे कम प्राइस रेंज जिसके पास है और उसके अलावा सबसे ज्यादा जो अच्छी रेलिवेंट प्रोडक्ट जिसकी है उसको जो है वो ये बाय बॉक्स दे देता है। तो अगर आपने बाय बॉक्स विन किया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कन्वर्जन ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बाय बॉक्स विन करना होता है। देन अकाउंट हेल्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो अकाउंट हेल्थ है, जैसे हेल्थ बड़ी जरूरी है इस तरह आपके अपने अकाउंट की हेल्थ भी बड़ी जरूरी है। आपने देखना है कि आपके अकाउंट की हेल्थ किस किस्म की चल रही है। ये जो अकाउंट की हेल्थ है ये आपकी कैसे अच्छी होगी, ये अकाउंट की हेल्थ अच्छी होगी आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज से, आपकी प्रोडक्ट के फीडबैक से। अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है तो आपकी अकाउंट की हेल्थ मुतासर होगी। इसी तरह अगर आपके कस्टमर खुश नहीं है तो आपकी अकाउंट की हेल्थ मुतासर होगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस का। तो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में एक डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड, कि आपने 1% के अंदर तक ही रखना है अपना ऑर्डर डिफेक्ट रेट। यानी आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट 1% से अंदर ही होना चाहिए। ज्यादा ऑर्डर अगर ऐसे हुए जिसमें आप डिफेक्ट आया है तो फिर अमेजोन आपको उसका अकाउंट सस्पेंड भी कर देता है।
तो चाहे आप फुलफिल्ड बाय सेलर हो, चाहे फुलफिल्ड बाय अमेजोन है, अकाउंट रेट जो है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका 1% से कम रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही नेगेटिव फीडबैक अगर है या ए टू सी गारंटी क्लेम कोई करता है आप पर, तो वो सब यहाँ पर शो होगा। पॉलिसी कंप्लायंस का मतलब क्या है? पॉलिसी कंप्लायंस में वो तमाम चीजें, आपकी लिस्टिंग है, आपकी इमेजिंग, हर चीज जो आपने अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए यूज की है, अपने पेज पर डिस्क्राइब किया है अपनी प्रोडक्ट को, उस सब के हवाले से। फर्ज करें कोई और आके क्लेम करता है, कंप्लेन करता है आपके हवाले से अमेजोन को कि आपकी लिस्टिंग जो है वो आपने चुराई है, या लिस्टिंग जो है हमारी उनकी कॉपी की है, कोई भी चीज उनकी कॉपी की है, तो इस ये कंप्लेन यहाँ पर शो हो रही होगी। तो अमेजोन इस पर सीरियस एक्शन लेता है और आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड भी कर सकता है, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने कोई पॉलिसी वॉयलेशन की है या किसी ने आपके खिलाफ कोई कंप्लेन की है किसी भी हवाले से, तो वो यहाँ पर नजर आएगी और आपकी अकाउंट की हेल्थ मुतासिर होगी। बिल्कुल ऐसे ही शिपिंग परफॉर्मेंस। तो अगर आप FVM के थ्रू काम कर रहे हैं, तो फिर आपने अगर अपना ऑर्डर लेट डिस्पैच किया है, तो उसकी सूरत में भी आपकी अकाउंट हेल्थ मुतासर हो सकती है। फर्ज करें 2% से ज्यादा अगर आपका ऑर्डर लेट हो गया, यानी काफी सारे ऑर्डर जो हैं वो आप लेट डिस्पैच कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा और आपके अकाउंट की हेल्थ मुतासर होगी। तो यहाँ पर टारगेट दिया है कि 2% से कम ही होना चाहिए ये रेट। बिल्कुल ऐसे ही फुलफिलमेंट कैंसिल हो गई है, यानी कि किसी ने ऑर्डर दिया है और आपने फुलफिल करने से पहले ही उसको कैंसिल कर दिया, तो फिर ये रेट भी 2% से कम ही होना चाहिए। तो इस तरह से शिपिंग परफॉर्मेंस भी आपके अकाउंट की हेल्थ पर इफेक्ट डालती है। यहाँ पर कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। ग्रीन कलर जो है वो गुड, येलो मीडियम और रेड जो है वो बैड अकाउंट हेल्थ है। तो एज अ VA आपको नजर रखना होता है कि आपकी अकाउंट की हेल्थ कैसी चल रही है। अच्छा, इसके बाद आता है कस्टमर फीडबैक। आपकी प्रोडक्ट का क्या फीडबैक मिल रहा है, वो यहाँ पर रेटिंग और स्टार्स के थ्रू आपको नजर आ रहा होगा। वो जो बैलेंस अमेजोन पर ड्यू है आपको पे करने के लिए, वो सारा अमेजोन ने पे करना है, वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरह अब हम बात करते हैं ऊपर टैब्स की, जो कि 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। कैटलॉग में सबसे पहला टैब है कैटलॉग का। तो कैटलॉग में हम जब इसको प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन आता है ऐड प्रोडक्ट का। ये वो ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास सामने जो इंटरफेस ओपन होता है, इसमें नजर आ रहा है आपको कि फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेजोन कैटलॉग। या तो आप अपनी प्रोडक्ट इसमें ऐड कर रहे हैं जो कि अमेजोन पे पहले कभी सोल्ड नहीं हुई, या आप कोई अपनी ही प्रोडक्ट को इसमें सर्च करना चाह रहे हो, दोनों सूरतों में। तो इसमें आप इस ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। तो अगर आप नई लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आगे अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कंप्लीट योर ड्राफ्ट। कोई लिस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है, तो यहाँ से इस ऑप्शन के थ्रू कंप्लीट की जा सकती है। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन। आपने किसी किस्म की कोई क्वेरी डाली है, कोई केस डाला है अमेजोन पर, केस किया है, कोई भी केस ओपन किया है, उसके लिए तमाम एप्लीकेशन और भी जितनी तमाम एप्लीकेशन हैं वो यहाँ पर जो आपने अमेजोन को दी है उनके बारे में सारी डिटेल वो यहाँ पर आपको मिलेगी। इन्वेंट्री सेकेंड ऑप्शन आता है। सबसे पहले इस इन्वेंट्री को जब हम क्लिक करते हैं तो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें पहला ऑप्शन आता है मैनेज इन्वेंट्री का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इस इंपॉर्टेंट ऑप्शन में सबसे पहले तो आपको सारी जो आपकी लिस्टिंग है वो नजर आ रही होगी। ये जो अकाउंट है जाहिर है सिर्फ सीखने के लिए, तो इस वक्त कोई लिस्टिंग नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप कोई लिस्टिंग क्रिएट कर चुके होंगे तो यहाँ आपको सारी वो लिस्टिंग नजर आ रही होगी। आपको नजर आ रही होगी कि कौन सी लिस्टिंग यहाँ एक्टिव है, कौन सी इनएक्टिव लिस्टिंग है और कौन सी इनकम्प्लीट लिस्टिंग है। आप उसके थ्रू भी अपनी लिस्टिंग को सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आपको आप इस ऑप्शन के थ्रू यानी कि मैनेज इन्वेंट्री के थ्रू आप अपनी लिस्टिंग को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई इमेजेस ऐड करने हैं, कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, कोई और चीज में ऐड करनी है, तो वो भी आप यही इसी ऑप्शन से करते हैं। उसके अलावा आप शिपमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने इस लिस्टिंग की, तो भी आप यही पर आएंगे मैनेज इन्वेंट्री में। मैनेज FB इन्वेंट्री, यानी आपने पर्टिकुलरली FB इन्वेंट्री मैनेज करनी है, तब आप इसको क्लिक करते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी।
अगर आपने अपनी लिस्टिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, आपने जो है वो कुछ चीज ऐड करनी है, तो पर्टिकुलरली आप इसमें आ जाते हैं। इन्वेंट्री प्लानिंग के लिए आप इसमें जाते हैं। उसके अलावा एड अ प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी आपको कैटलॉग के ऑप्शन में बताया था कि आप कोई लिस्टिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं तो एड अ प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इन्वेंट्री में भी यही ऑप्शन मौजूद है। इसी ऑप्शन के नीचे एक और ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट्स विया अपलोड। ये ऑप्शन जो है वो फ्लैट फाइल अपलोड के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक्सेल शीट के थ्रू जब हम फाइल अपलोड करते हैं तब हम ये ऑप्शन यूज करते हैं। इसमें जब हम इसको क्लिक करते हैं तो 3 हमारे सामने ऑप्शन आ रहे होते हैं कि डाउनलोड एन इन्वेंट्री फाइल, अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल या मॉनिटर अपलोड स्टेटस। तो अगर हमें कोई फाइल जो है वो क्रिएट करनी है तब हम यहाँ जाते हैं। वो जब फाइल क्रिएट हो जाती है तो उसको अपने अमेजोन अकाउंट पर अपलोड करने के लिए हम यहाँ ये ऑप्शन यूज करते हैं, और उस लिस्टिंग को मॉनिटर करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर अब उसके बाद इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के लिए हम इस ऑप्शन के ऊपर जा रहे होते हैं इन्वेंट्री में। तो अब यहाँ पर वन बाय वन अगर आपने वीडियोस डालनी है, इमेजेस डालने हैं, तो उसके लिए आप यहीं पर यही ऑप्शन यूज करेंगे इन्वेंट्री का। प्राइसिंग में जाकर हम अपनी जो है प्राइसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभार हम जो है वो अमेजोन के ऊपर भी रखते हैं कि वो किस तरह से जो है हमारी प्राइस को कंट्रोल करे। हम अपनी प्राइस की हेल्थ को यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हमारी कन्वर्जन नहीं हो रही या कन्वर्जन जो है वो कम हो रही है, तो कभी कभार हम अमेजोन को भी जो है वो अपने हम इनरोल हो जाते हैं कि अमेजोन ही हमारी जो है वो प्राइस को डिसाइड कर ले। तो इस सूरत में हम ये ऑप्शन यूज करते हैं। प्राइस मैनेज करनी हो आपको अपनी लिस्टिंग की, तब आप इस ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर फोर्थ जो हमारे पास डैशबोर्ड पे आया है वो ऑर्डर्स है। तो अपने ऑर्डर्स आपने अगर मैनेज करने हैं, उनको देखना है, क्योंकि जब आप लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं तो अगर आप एफबी की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर है आपके सारे ऑर्डर्स जो हैं वो अमेजोन खुद मैनेज कर रहा होता है। लेकिन अगर आपने देखना है कि आपकी जो ऑर्डर्स किस तरह से हो रहे हैं, कैसे आपके ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, तो आप इस ऑप्शन पे जाते हैं। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एडवर्टाइजिंग का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब आपने लिस्टिंग क्रिएट कर ली, आपने प्रोडक्ट अपलोड कर दी, आपने जो है वो लिस्टिंग अपलोड कर दी, आपकी बड़ी अच्छी कोई प्रोडक्ट है, आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट हंट की है, बहुत अच्छे सप्लायर्स के थ्रू आपने प्रोडक्ट जो है वो सोर्स की है। लेकिन अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग नहीं की तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने लिस्टिंग क्रिएट की और अपनी प्रोडक्ट अपलोड की है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो बैकबोन है अगर आपने अपनी अमेजोन पे सेल करना है या किसी जगह पर भी सेल करना है। जैसे हम देख रहे होते हैं होर्डिंग्स लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, तो बेसिकली जब हम उन होर्डिंग्स को देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये नई प्रोडक्ट आई है। तो बिल्कुल ऐसे ही अमेजोन भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है, आपकी लिस्टिंग को डिस्प्ले करने की सर्विस प्रोवाइड करता है, आपकी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है अलग अलग लिस्टिंग में, ताकि आपकी सेल बढ़े, आपकी कन्वर्जन बढ़े। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कंपेन मैनेजर का। आप इस कंपेन मैनेजर को जब क्लिक करते हैं तो आपके पास आपको कंपेन रन करवाना चाह रहे हैं अपनी लिस्टिंग के अगेंस्ट, तो आप वो भी करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कौन सी जो है वो कंपेन रन करनी है, आपने यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप किसी तरह की भी कंपेन रन कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर बजट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जैसे स्पॉन्सर प्रोडक्ट का आ रहा है, तो अब आपने स्पॉन्सर ब्रांड का आ रहा है, कहीं पर टॉप पर आपको स्पॉन्सर नजर आते हैं, कहीं पर आपको लिस्टिंग के साइड में स्पॉन्सर नजर आ रहे होते हैं। तो जैसे जब हम कोई अमेजोन पे कोई पेज क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्पॉन्सर्ड शो हो रहे होते हैं। नजर आ रहा है इस वक्त आपको कि मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की है तो यहाँ पर सामने मुझे स्पॉन्सर्ड नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, ये ही तो आपकी जो है वो कंपेन है जो चलाई गई है, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट कंपेन चलाई गई है फर्स्ट वाली, जिसमें आपको अमेजोन खुद दिखा रहा होता है सामने स्पॉन्सर्ड के तौर पर। तो अब यहाँ पर जैसे ही कोई ये वाला कीवर्ड यूज करेगा इस प्रोडक्ट का, तो आपका जो है प्रोडक्ट नजर आना शुरू हो जाएगी सामने फ्रंट पेज पर। तो आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले टॉप में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, साइड पे किसी लिस्टिंग के भी डिस्प्ले कर सकते हैं, सब टू यू कि आपने कौन सी कंपेन रन करानी है।
एडवर्टाइजमेंट कैंपेन मैनेजर के बाद ऑप्शन आ रहा है A+ कंटेंट मैनेजर का। बेसिकली A+ कंटेंट मैनेजर बिल्कुल ऐसे है जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, किसी एक शॉप का होर्डिंग जो इतनी बड़ी बड़ी लगी हो, एकदम से आपकी नजर पड़ती है कि ये क्या चीज सेल कर रहे हैं। तो जितना अच्छा जो है वो डिस्प्ले होगा, उतनी अच्छी जो है वो बेसिकली सेल आ रही होती है। यहाँ पर भी यही कहानी है। जब हम किसी पेज पर जाते हैं किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग पर, तो आपको सामने ये फ्रंट पे एक उसकी पिक्चर नजर आ रही है जो उसकी लिस्टिंग को, जो उसकी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रही है। लेकिन जब हम बिल्कुल इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं, जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देखिएगा कि कभी कभार आपको इस तरह से रिच कंटेंट नजर आता है कि ना सिर्फ डिस्क्रिप्शन बड़ी ब्रॉड की हुई है, पिक्चर्स बहुत ज्यादा जो है वो क्लियर हैं। तो ये जो बेसिकली ये कंटेंट है, ये A+ कंटेंट कहलाता है। अगर आपकी प्रोडक्ट रजिस्टर होगी तो आप एलिजिबल होंगे A+ कंटेंट के लिए भी। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी इमेज को जो है वो बड़ा करके दिखाया हुआ है, अपनी प्रोडक्ट को बड़ा करके दिखाया हुआ है, जो देखने में एकदम से अट्रैक्ट कर रही है। तो ये बेसिकली A+ कंटेंट है। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट का A+ कंटेंट जो है वो A+ कंटेंट यूज करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यूज करेंगे, इस ऑप्शन को। डील्स, कूपन्स वगैरह जो भी आप प्रमोशंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो आप इस ऑप्शन से करेंगे। तो ये एडवर्टाइजमेंट का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि जरूर नजर में रखना चाहिए। तो Amazon भी कुछ आपको अपनी तरफ से सजेशन दे रहा होता है आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में हम जब जाते हैं तो हम इन अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। आपको रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए, पेमेंट्स रिपोर्ट चाहिए, FBA के थ्रू जो काम हो रहा है उनकी रिपोर्ट्स चाहिए, जो भी रिपोर्ट्स आपको चाहिए तो उसके स्नैपशॉट जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। परफॉर्मेंस देखनी है, दोबारा अकाउंट हेल्थ यहाँ से आप देख सकते हैं, फीडबैक वगैरह जो कुछ अभी आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा था वो यहाँ पर इस टैब में भी नजर आ रहा है। सबसे लास्ट ऑप्शन है सेलर यूनिवर्सिटी का। तो अमेजोन ने कुछ शॉर्ट वीडियोस की शक्ल में अपनी पूरी इस जो लिस्टिंग क्रिएशन से लेकर आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बनाई हुई है ट्यूटोरियल के तौर पे। आप इसको देख सकते हैं अगर आप किसी भी चीज में कंफ्यूज है तो। ठीक है, तो इस तरह इसके अलावा अमेजोन ने अपनी आपको जो है वो तरफ से सजेशन दी दी है कि अगर आपको कोई सर्विस लेनी है तो आप इनके थ्रू भी ले सकते हैं। आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन कौन सी सर्विसेज आप ले सकते हैं। अमेजोन ने खुद से सजेशन दी हुई है। ये तो वो डिस्प्ले है, डैशबोर्ड है जो आपको फ्रंट में नजर आता है। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं साइड पर आपको। यहाँ मैसेजेस का ऑप्शन है, अगर कोई मैसेज आपके पास आएगा तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसके बाद आपके पास हेल्प का ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हेल्प का। अगर आपको कोई इशू है, किसी भी तरह से कोई इशू आ रहा है लिस्टिंग क्रिएट करने में, ब्रांड रजिस्ट्री है, कुछ भी, तो आप यहाँ पर अपना केस ओपन कर सकते हैं, अमेजोन को बता सकते हैं। आप अमेजोन से के जो है चैट कर सकते हैं और अपना केस ओपन करके उनको अपनी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। सेटिंग का ऑप्शन है इसके अलावा। इस सेटिंग के ऑप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं मजीद। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है यूजर परमिशन का। तो आपको पता है कि जब आप कोई भी अकाउंट मैनेज करने जाते हैं, किसी क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, तो आपको अप्रोच करेगा तो सेलर अकाउंट उसके पास होगा। उस सेलर अकाउंट में आपको बेसिकली ऐड करेगा, आपको परमिशन देगा, कि आपको इनवाइट करेगा कि आप उसके अकाउंट को मैनेज करें। तो होगा ये कि वो आपके अकाउंट को मैनेज करवाने के लिए आपको इनवाइट करेगा। या आपको अगर किसी को इनवाइट करना है तो आप कहाँ जाएंगे, यूजर परमिशन में जाएंगे, सेटिंग्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पर यूजर परमिशन का ऑप्शन आ रहा होगा। आप यहाँ पर अपना उसका नाम और एड्रेस लिखेंगे और उसको इनवाइट भेज देंगे। जैसे ही आपके पास इनवाइट, जिसके पास भी आपने इनवाइट भेजनी है, आपके पास इनवाइट आएगी, तो वो जब उस इनवाइट को क्लिक करेगा या ओके करेगा तो वो एलिजिबल हो जाएगा अकाउंट के इस डैशबोर्ड को देखने का। जिसके पास सेलर सेंटर अकाउंट है, वो बेसिकली जो क्लाइंट है आपका, तो वो जिस ऑप्शन को आप क्लिक करेगा, कि जिस ऑप्शन को आपको अलाउ करेगा, परमिशन देगा कि वो आप सिर्फ उस ऑप्शन को देखें। फर्ज करें कि अगर आपको हायर किया गया है कि आप एडवर्टाइजमेंट को देखें, आप उसकी PPC रन करें, तो फिर सिर्फ आपके पास एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। तो अगर किसी क्लाइंट ने आपको पूरा जो है वो डैशबोर्ड यूज करने का ऑप्शन दिया है, तो आपके पास इस पूरे डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा।
तो जो मेन अकाउंट है उसको हम पेरेंट अकाउंट कहते हैं, और जो बाकी अकाउंट है जिसमें हम परमिशन लेके काम कर रहे होते हैं उसे हम चाइल्ड अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। इसके अलावा नीचे भी आपको कुछ डिस्प्ले में यहाँ नजर आ रहे हैं, आप न्यूज भी देख सकते हैं, आप इसको फ्लिप करके उसके ऊपर जो है वो फीडबैक भी दे सकते हैं। यहाँ ट्यूटोरियल और ट्रेनिंग्स का भी आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा है। तो ये है पूरा आपका सेलर अकाउंट का ओवरव्यू।